ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चौथा कैंटो तीसरा 30th चैप्टर एंड 11वां श्लोक। एक्टिविटीज ऑफ द पचेतास। यद्यूयं पितरादेशं ग्रहिष्ठ मुदान्वितः अथो वा उशती कीर्ति लोकानुननु भविष्यति। क्योंकि तुम लोगों ने अपने अंतःकरण से प्रसन्नता पूर्वक अपने पिता की आज्ञा अत्यंत श्रद्धा पूर्वक शिरोधार्य की है, अतः तुम्हारे आकर्षक गुण संसार भर में फैल जाएंगे। पहले बोला क्योंकि तुम लोग साथ में रहे तो आई एम वेरी हैप्पी। अब क्या बोल रहे हैं कि आपने आज्ञा को माना है, यानी कि पिताजी की आज्ञा को मान के अगर सर्दी में 2 ब्रांडी के पैक लगा दी जाए तो हमारे आकर्षक गुण संसार भर में फैल जाएंगे। आज्ञाकारी पुत्र, बोलिए क्या कहना है? नहीं तो फिर क्या, कैसे कैसे समझे इसको? ये सुनीति है सुनीति बात मानी थी दोनों ने, जो भक्ति गुण में तो गुण बढ़ गए, तो अगर सही डायरेक्शन में भगवान की तरफ डायरेक्शन रहेंगे। अगर गुरु जी या पिताजी या माता जी हमें भगवान की तरफ जाने का कोई डायरेक्शन दें और उसको हम मान लें तो क्या होगा? आकर्षक गुण संसार भर में फैल जाएंगे, भगवान कह रहे हैं। लेकिन अगर तो पिताजी तो कई बार बोल देते हैं, क्या करेगा मंदिर जाके, क्या करेगा ब्रह्मचारी बन के, क्या करेगा भक्ति करके, क्या करेगा डोनेशन दे के। ऐसा होता है कि नहीं? इतनी सेवा क्यों कर रहा है, तुम ही थोड़ी हो। या कोई संबंधी ऐसा बोलता है, लेकिन गुरुजी तो ऐसा नहीं बोलते। गुरुजी बोलते हैं, शुक्राचार्य ने बोला बोला कि नहीं बोला? शुक्राचार्य ने बोला तो बलि महाराज की कीर्ति क्यों फैल गई? क्योंकि गुरु महाराज की बात मानी नहीं, इसलिए नाम मानने वाला। प्रहलाद महाराज के पिताजी ने बोला कुछ, उन्होंने मानी तो कीर्ति फैल गई। समझ में आया? यानी कि वास्तविक कीर्ति कहां से फैलेगी? भगवान की तरफ जाने में। देख लीजिए हमारे सारे केस में, हमारे उसने श्रवण कुमार ने माता पिता की सेवा करी, इसलिए कीर्ति फैल गई। लेकिन ध्रुव प्रहलाद महाराज ने माता पिता की सेवा नहीं करी, लेकिन कीर्ति फैल गई। क्योंकि श्रवण कुमार ने उनको तीर्थों के दर्शन कराए, स्पिरिचुअल एक्टिविटी करी। तो स्पिरिचुअल एक्टिविटी करते हुए यदि आप कोई काम करते हो तो जो व्यक्ति उसका ऑर्डर देने वाला है वो व्यक्ति भी फेमस हो जाता है। लाइक सुनीति। सुनीति ने कुछ किया? सुनीति ने कुछ नहीं किया, लेकिन डायरेक्शन सुनीति की। बोला उन्होंने दिल पर पत्थर रखकर। मुश्किल काम है कि नहीं? हम हॉस्टल नहीं भेज पाते, उसने जंगल जंगल भेज दिया। सच बात है कि नहीं? जंगल भेज दिया भैया। हम स्कूल नहीं भेज पाते, उन्होंने जंगल भेज दिया। हम एकादशी नहीं रख पाते, टका पाते ठीक से, उन्होंने कहा तू भूखा, जो खाएगा जो मिलेगा खा लियो। हाँ जी, नो मम्मी, नो हॉस्टल, नथिंग। खुद देखना, अपने आप देखो जाके। तो सुनीति ने किया था ये काम? किया नहीं था, बताया था, लेकिन सुनीति भी, उसकी कीर्ति भी चारों तरफ फैल गई। तो जो है ना, बहती गंगा में हाथ धोना, जैसे कि यज्ञ संकीर्तन नहीं प्रारंभ जय जगदीश समेत। इस संसार में, इस युग में हरिनाम ही युग धर्म है और इसका प्रचार होगा ही होगा। हाँ, भक्ति विनोद ठाकुर वाज सेइंग, मैं उसको पढ़ रहा था आज फिर से उसके प्रेयर में, अपनी बालकनी से, सुखदानंद कुंज समथिंग ऐसी नाम है ना उनका, व्हाट इज दैट प्लेस, जो भी उसका प्लेस का नाम यही है। तो उस घर में भक्ति विनोद ठाकुर अपनी बालकनी में ये प्रार्थना कर रहे थे, कब वो दिन आएगा? वो दिन आएगा कि जब ये जर्मनी, अमेरिकन से ये सब लोग यहाँ पर करताल और मृदंग बजा रहे होंगे। ही वाज विजुअलाइजिंग दैट, और सब यहाँ पे संकीर्तन कर रहे होंगे, सारा संसार यहाँ पे आया होगा इस जगह पर। तो प्रभुपाद अपने शिष्यों को बताते हैं कि भक्ति ठाकुर ने इसी बालकनी से वो स्वप्न देखा था, और जो
जलंगी जो रिवर है, गंगा जी की ट्रिब्यूटरी, उसके उस तरफ उन्होंने ये विजन देखा था, जिस तरफ आज मायापुर मंदिर है, इस्कॉन जो बन रहा है, वो आज हो रहा है सच में। दैट विजन, समझ में आया? तो हमारे पूर्वजों ने इस प्रकार के विजन देखे थे, जो आज वो साकार होते जा रहे हैं। तो कीर्ति फैल रही है चारों तरफ। ये तो फैलनी है, कहने का मतलब है ये तो होनी है। तो अगर आप इसमें पार्टिसिपेट कर लेंगे और प्रचार कार्य कर देंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा अपने आप कल्याण हो जाएगा। सच बात है, बता रहे हैं हम, जिसको समझ में आ गई आ गई। लेकिन जो कुछ विपरीत दिशा में जाएगा वो उखड़ जाएगा, कर नहीं पाएगा। तो इसलिए मुख्य बात यह है कि हम ऐसे आदेशों को गुरु या भगवान या माता पिता द्वारा जो हमें भक्ति की तरफ ले जा रहे हैं, उसको स्वीकार कर लेंगे तो डबल बेनिफिट हो जाएगा। गुरु जी भी प्रसन्न, माता पिता भी प्रसन्न, और अल्टीमेटली भगवान प्रसन्न, और हमारी कीर्ति फैल जाएगी। ये सच बात बता रहे हैं आपको। दिस इज व्हाट हैपेंड विद ध्रुव महाराज। आज भी हम उनको याद करते हैं। सही बात है कि नहीं? तो चूंकि तुम लोगों ने अंतःकरण से प्रसन्नता पूर्वक अपने पिता की आज्ञा का अत्यंत श्रद्धा पूर्वक शिरोधार्य करा, अतः तुम्हारे आकर्षक गुण संसार भर में फैल जाएंगे। क्योंकि जीव भगवान का भिन्नांश है, अतः उसे लेश मात्र की स्वतंत्रता प्राप्त है। लेश मात्र, जरा सा। कभी कभी अल्प बुद्धि व्यक्ति पूछते हैं कि यद्यपि सभी प्राणी श्री भगवान के वश में है, किंतु मनुष्य को फिर कष्ट क्यों मिलता है? नाम मात्र को स्वतंत्रता प्राप्त होने से जीव चाहे परमेश्वर की आज्ञा का पालन करे या उल्लंघन कर दे, हम्म? ऐसी स्वतंत्रता उसके पास है। समझ में आया? कि वो भगवान की बात माने या ना माने, गुरु की बात माने या ना माने, ये स्वतंत्रता उसके पास है भाई, इतनी। उसके बाद जो होगा उसके जीवन में, उसके बाद तो उसके हाथ में वैसे ही कुछ नहीं है। यदि वह आज्ञा पालन करता है तो सुखी रहेगा, और यदि नहीं करता है तो दुखी रहेगा। इसको बदल सकता है वो नहीं बदलता। अगर वो 12 घंटे के बजाय 24 घंटे काम करे तो, और अपनी डेस्टिनी को बदलने का प्रयास करे, कर नहीं पाएगा। ये बता रहे हैं। करना उसको क्या पड़ेगा? आज्ञा का पालन करेगा तभी सुखी होगा। ये ऑप्शन उसके हाथ में है कि वो एक करे या वही ना करे। इसमें भगवान जबरदस्ती नहीं करते हैं कि तुझे आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, कर। अतः जीव जानबूझकर सुख या दुख को जन्म देता है। समझ में आया? कितनी अजीब सी बात है। ऐसा हो सकता है कि हम जानबूझकर दुख को जन्म दें? ऐसा तो नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति चाहेगा वो जानबूझकर दुखी हो जाए? बताइए। बट कह रहे हैं ऐसा कैसे फिर? ऐसा कैसे कर देता है वो, जब इसमें लिखा है साफ साफ कि यदि वो भगवान की आज्ञा का पालन करेगा तो सुखी रहेगा, नहीं तो दुखी रहेगा। तो इसमें कई सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। और दो, एक तो यही आ जाता है कि ऐसा करेगा कौन, और दूसरा ये आता है कि अच्छा, इतने सारे लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, उनके जीवन में दुख क्यों है? ये प्रश्न आ जाता है। हाँ, तो पहली बात तो सारे लोग पूजा पाठ कर ही नहीं रहे हैं, वो तो कुछ और ही कर रहे हैं। वो तो बिजनेस कर रहे हैं। अब बिजनेस में तो कभी आपका सिक्का चला, कभी सामने वाले का चला। देवता भी तुमने क्या कच्ची गोली खेले बैठे हैं? वो बेवकूफ है। तुम 11 रुपए का बूंदी चढ़ा दो किसी के, और उस बूंदी में भी पता नहीं क्या क्या, कौन से तेल की, सड़े तेल की, और वही बूंदी, हाँ बस यही कहने वाला था मैं। वही बूंदी को हलवाई, वही बूंदी हलवाई पे, हलवाई से फिर आई, फिर से वही वही हनुमान जी के रखी। हनुमान जी से कहाँ गई? अब इतनी बूंदी खाया कौन? हनुमान जी से गई हलवाई पे, हलवाई ने फिर बेच दी। फैमिली बिजनेस। और फिर आपने वो हनुमान, हनुमान जी देख रहे होंगे ना, हाँ? तो वो क्या बेवकूफ है? वो भी तो चीट करेंगे आपको, या आप चीट करोगे? ये तो बिजनेस चल रहा है ना भाई। आपको भी कुछ इच्छा चाहिए थी, तो जैसी आपकी जाकी भावना रही, जैसी रही तो उन्होंने भी खेल खेल गए, वो भी खेल खेल गए आपके साथ। हाँ, तो इस प्रकार से चीटिंग लीड्स टू अनदर चीटिंग। तो प्योरिटी, क्योंकि पूजा पाठ का मतलब सारे लोग नहीं कर रहे हैं ना, बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस में कभी मुनाफा कभी लॉस। अब जो पूजा पाठ कर रहे हैं, जो सच्चे मन से कर रहे हैं, जो सच्चे मन से कर रहे हैं, अगर योगक्षेम में उनका, वो कभी उदास, कभी दुखी नहीं होंगे। उनके जीवन में दुख सुख आएंगे एज एन एग्जाम्पल, और वो फिर भी सुखी रहेंगे भगवान के भक्त दुनिया को ये दिखाने के लिए। जैसे पांडव, कितने भी दुख आ जाए, उनको कोई हिला नहीं पाया अपनी जगह से, और अल्टीमेटली सत्य की विजय होती है, ये हमने देखा। राइट? तो ये इस बात पे बिलीव करना पड़ेगा, तो उनको वो दुखी नहीं होगा। तो एक तो ये बात समझ में आ गई। चलिए जी, आप कहते हैं दुखी नहीं होंगे, तो जब हमें इस बात को पता है तो फिर हम जानबूझ के अपने जीवन में दुख क्यों लाते हैं आज्ञा का पालन ना करके? बताइए।
मूर्ख हैं, हाँ, माया से इल्यूजन हो जाते हैं, इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं है। तो जैसे कि अभी हमारी इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं है और हम सिगरेट पी लेते हैं, जबकि हमें पता है कि ये सिगरेट मेरे को नुकसान करेगी, तो पी जाते हैं ना फिर भी, है ना? हमें पता है, तो जानते हुए भी हमारा सेंसेस पे कंट्रोल नहीं है, बिल्कुल आपने सही कहा। और हम लस्ट और एंगर और इन चीजों से फंस जाते हैं, माया में फंस जाते हैं। हम मूर्ख हैं, कुछ कुछ केसेस में हम जानते ही नहीं है कि ये हमारा नुकसान करेगा या जीवन का पर्पस क्या है, तो दोनों ही बातें हैं। तो वो व्यक्ति इस प्रकार से जानबूझकर अपने जीवन में दुख ले आता है। परमेश्वर किसी पर इन्हें लादता नहीं है, ध्यान रखिए, परमेश्वर किसी को दुखी नहीं करता है। कौन फिर दुखी क्यों होते हैं हम? अपने ही कर्म से। परमेश्वर ने प्रचेताओं की प्रशंसा की क्योंकि उन्होंने अपने पिता की आज्ञा श्रद्धा पूर्वक शिरोधार्य की। फलतः भगवान ने राजा परचीन बरहिशत के पुत्रों को आशीर्वाद दिया। हाँ, देखिए, केवल उन्होंने आज्ञा पालन किया और गुरु की, माता पिता की ऐसी आज्ञा का पालन किया जो उनको भगवान की तरफ ले जाए, तो भगवान अब उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। क्या आशीर्वाद दे रहे हैं? हाँ, भविता विश्रुतः पुत्रो अवनवो ब्रह्मणो गुणे या एतामात्म वीर्येण त्रिलोकीम पुरुष्यसि यति। तुम सबको एक उत्तम पुत्र प्राप्त होगा। हम्म? तो पुत्र प्राप्त होना आशीर्वाद है कि नहीं? हो सकता है। अगली लाइन से क्लियर होगा। जो भगवान ब्रह्मा से किसी भी प्रकार न्यून नहीं होगा, फलस्वरूप वह सारे ब्रह्मांड में अत्यंत प्रसिद्ध होगा और उससे उत्पन्न पुत्र तथा पौत्र तीनों लोगों को भर देंगे। तो यहां पर बता रहे हैं कि वह ब्रह्मा जी से भी बढ़कर होगा। महान राजनीतिक के चाणक्य ने कहा कि यदि किसी उद्यान या जंगल में कोई उत्तम वृक्ष हो तो उसके फूल अपनी सुगंध से जंगल को भर देंगे। इसी प्रकार परिवार का सुपुत्र सारे संसार में परिवार को प्रसिद्ध बनाता है। कृष्ण ने यदुवंश में जन्म लिया, फलतः यदुवंश संसार भर में प्रसिद्ध हो गया। इनका किससे विवाह होगा? हाँ, वो सब अभी चर्चा में आएगा कि पुत्र कैसे होगा, कहाँ से होगा, क्या होगा, तो सब भी भगवान बताएंगे। लेकिन भगवान ने एक पराक्रमी व्यक्ति को उनके परिवार में आने की आशीर्वाद दिया, जो क्या करेगा, जो वास्तव में ब्रह्मा जी से भी बढ़कर होगा। और ब्रह्मा जी क्या है? भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। हाँ, तो ब्रह्मा जी से भी बढ़कर, जैसे ध्रुव महाराज ने ब्रह्मा जी से बड़ा लोक पाया, जैसे कि देवहूति और कर्दम ने कपिल भगवान को पुत्र के रूप में पाया, जैसे कि हाँ, मेरू देवी, उन्होंने किसको प्राप्त किया? ऋषभ देव को प्राप्त किया। नाभि, किंग नाभि। तो इस प्रकार से ये एक वास्तव में पुत्र कैसा होना चाहिए? जो भगवान का परम भक्त हो, या पुत्री हो, जो भगवान की परम भक्ति हो, भक्तन हो, तो हमारा जीवन ग्लोरियस हो जाता है। जैसे भगवान, जैसे यहाँ पर बता रहे प्रभुपाद कि सिंपली कृष्ण यदुवंश में आए, तो आज आज भी यादव लोग बोलते हैं हम तो यादव हैं। बिकॉज ऑफ कृष्ण। तो ऐसा जीवन में अगर कोई भक्त बन जाए, बताइए, तो वास्तव में उसका नाम है कि नहीं? दैट इज व्हाट कृष्ण, चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय के बीच में चर्चा हुई कि वास्तविक ख्याति क्या है? कृष्ण के भक्त के रूप में जाना जाना ख्याति है। वास्तविक ख्याति जो आगे तक चलेगी। जो पैसे वाली ख्याति है, टॉपर टॉपर, आप जानते हैं पिछले साल कौन टॉपर था यूपीएससी में या आईआईटी में या कहीं? अगले साल 10 टॉपर हो रहे थे। लेकिन भक्तों की महिमा हम पढ़ते हैं, वो एक तो पुस्तक ही है, वो भक्तमाल। और हम लोग भागवतम में पढ़ते हैं भक्तों की महिमा के बारे में, कितने ग्रंथों, अलवर्स अलवर्स के बारे में पढ़ते हैं। आगे आने वाली जनरेशन उसको पढ़ती है। हाँ, तो भक्त बनना इतना इंपॉर्टेंट है। अब सोच लीजिए क्या बनाना चाहते हैं आप, क्या बनना चाहते हैं और क्या बनाना चाहते हैं। ठीक है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवत।